कहते हैं कि पुलिस, अदालत, कानून, सिस्टम ये सब इसलिए है ताकि इंसाफ कर सके। आज की कहानी वाकई ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप कह उठेंगे कि ये कुदरत का इंसाफ था। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है तो पड़ती है। शायद कुदरत ने वो इंसाफ किया जो उन लोगों को पता नहीं आने वाले कितने बरस में वो सज़ा मिल पाती या नहीं मिल पाती, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी सज़ा दी कि इसे आप क्या कहेंगे। मतलब अजीब इत्तेफाक है या क्या है मालूम नहीं, लेकिन पूरी कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है। बात 4 अप्रैल की है। अभी गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, यहाँ एक ऑटो ड्राइवर रहा करता था। ये ऑटो ड्राइवर, इनकी एक पूरी फैमिली, एक परिवार, 2 बच्चे थे, एक 3 साल और एक 6 साल। और इन्होंने एक लड़की को गोद ले रखा था। कमाल देखिए, एक ऑटो ड्राइवर है, 2 बेटे हैं, पर इन्हें एक बेटी चाहिए थी। तो दोनों बेटे के पैदाइश से पहले ही इन्होंने एक लड़की को गोद ले रखा था। और अब उनकी वो बेटिया, उसकी उम्र 15 साल हो गई। जो बाकी 2 बच्चे थे उसमें से एक की उम्र 6 साल और एक की 3 साल। 4 अप्रैल को ऑटो ड्राइवर अपने घर के पास एक मंदिर में जाते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर। ये उनकी रूटीन हुआ करती थी कि वो अक्सर जाया करते थे। तो उस दिन भी अपने बच्चों के साथ वो एक मंदिर में पहुंचते हैं। तो 4 अप्रैल को ऑटो ड्राइवर, जिनका नाम है मनोज, अपने दोनों छोटे बच्चे 6 और 3 साल की उम्र के घर के पास एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त उस मंदिर के करीब एक गाड़ी खड़ी थी। मनोज अपने दोनों बच्चों को लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं मंदिर से, अचानक, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 4 लड़के इन तीनों, 2 छोटे छोटे बच्चों को और उसके पिता मनोज को गाड़ी में जबरन डाल देते हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, गाड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है। इसके बाद अब गाड़ी का रुख सीधे गुरुग्राम से उत्तर प्रदेश की बरेली की तरफ। अभी तक किसी को होशो-हवास भी नहीं कि हुआ क्या है। इधर कई घंटे बीत गए। आधा 1 घंटे में मंदिर से घर लौटाना था, लेकिन मनोज अपने बच्चों के साथ लौटे नहीं। बीवी को फिक्र हुई, उन्होंने इधर उधर फ़ोन मिलाया, मनोज का भी फ़ोन नहीं मिल रहा, दोस्तों से पूछा, कहीं कोई खबर नहीं। देर रात परेशान होकर मनोज की वाइफ पुलिस स्टेशन पहुंच गई गुरुग्राम में। उन्होंने रिपोर्ट लिखा है कि उनके पति और दोनों बच्चे अचानक गायब हैं। पुलिस ने पूछताछ की, भाई कहाँ गए थे आखिरी बार? तो बताया कि मंदिर गए थे। पुलिस ने वहाँ जाकर छानबीन की तो कुछ चश्मदीद मिले। उन्होंने कहा एक गाड़ी आई और उसमें उन तीनों को जिस तरीके से बिठा कर ले जाया गया, ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। पुलिस कहानी समझ गई। गुरुग्राम पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर दिया। एक साथ 3 लोगों की किडनैपिंग, मनोज और उनके 2 छोटे बच्चे। अब पुलिस इधर पत्नी से पूछताछ कर रही है कि कौन आपका दुश्मन है, किसी से दुश्मनी है। बीवी बेचारी कह रही है कि वो तो सीधे साधे ऑटो ड्राइवर हैं, अपना काम करते हैं, जब छुट्टी होती है घर पर रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। फिर पुलिस को कहानी पता चली कि हाँ, इनके 2 बच्चे हैं और एक गरीब इंसान होने के बावजूद भी एक बच्ची को इन्होंने गोद लिया था जो 15 साल की हो गई है। तो मतलब एक फैमिली मैन, एक अच्छा इंसान। अब एक अच्छे इंसान की दुश्मनी किस किस से हो सकती है? अब गुरुग्राम तफ्तीश में लग गई। इधर अब दूसरी तरफ वो गाड़ी बरेली की तरफ भाग रही है। देर रात गाड़ी बरेली पहुंचती है। बरेली पहुंचने के बाद एक मकान के पास एक गाड़ी रुकती है और उस मकान में पहले से 1-2 लोग मौजूद। गाड़ी से इन तीनों बंधकों को बाहर निकाला जाता है, मनोज और उसके दोनों छोटे छोटे बच्चों को, और फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे और घर की निगरानी चल रही है। सुबह हो गई। अब सुबह हो गई, किडनैपर को लगा कि एक साथ 3 लोगों को किडनैप करके रखना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, किडनैपिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है कि किडनैपर को ये ज़रा सा भी एहसास हो जाए कि शायद वो पकड़ा जाने वाला है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ ये था कि बच्चे छोटे, उन्हें ये भी पता नहीं कि वो किडनैप हो चुके हैं, किडनैपिंग का मतलब क्या है। एक 3 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा क्या जाने। तो बच्चे रो भी रहे। किडनैपिंग के बाद अब किडनैपर घबरा भी रहे हैं कि इस बच्चे की रोने धोने की आवाज़ से पड़ोसियों तक बात ना पहुंच जाए।
खैर रात बीती। अब चूंकि पिता के साथ हैं तब तक बच्चे ठीक भी हैं कि चलो पापा साथ में है। सुबह होती है। इसके बाद अब किडनैपर ये तय करते हैं कि नहीं, इन तीनों को एक साथ रखना ठीक नहीं है। शायद उनकी मंशा ये थी, उनकी मंशा की पिता को तो अभी रखो और बच्चों को कहीं अलग करते हैं। अब अलग दूसरी जगह पर ले जाकर रखना है या बच्चों को मार देना है, ये तो अभी तफ्तीश की बात है। लेकिन खैर अब सुबह हुई। सुबह होने के बाद किडनैपर कुल मिलाकर 4, इनमें से एक मनमोहन, एक सिकंदर, एक विशेष और एक प्रिंस, ये 4 लड़के, ये चारों लड़के बोलेरो में दोनों बच्चों को बिठाते हैं और उस घर से निकल जाते हैं। अब उस घर में मनोज, इन बच्चों का पिता, अकेला बंधक है। उसकी निगरानी कर रहे हैं 1-2 लोग। ये बोलेरो में बच्चों को बिठाकर अब बरेली से बाहर निकलने की कोशिश में है और इनका यह है कि बच्चों को किसी और ठिकाने पर शिफ्ट करना है। अब ठिकाने पर शिफ्ट करना है या वहाँ ले जाकर मार देना, यह भी क्लियर नहीं है। खैर ये पहुँचते हैं, लेकर निकलते हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त था। गाड़ी सीबीगंज थाना एरिया है, एक परधौली के करीब बरेली में। बोलेरो में ये 4 लोग बैठे हुए हैं और 2 बच्चे हैं छोटे। गाड़ी तेजी से जा रही है। तभी बरेली की उस हाईवे पर एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे आगे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो रॉन्ग साइड में अब गाड़ी जानी है। तब तक 2 वे था, अब इधर से भी गाड़ी जा रही है और उधर से भी आ रही थी। तो वो रॉन्ग साइड था। किडनैपर जल्दी में थे, उन्हें अपने ठिकाने पर पहुंचना था। उन्हें यह भी डर था कि कहीं गुरुग्राम में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई उसका पकड़ में ना आ जाए। तो उनको जल्द से जल्द बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाना था या ठिकाने लगा देना था। तो इसी जल्दबाजी में उन्होंने अपनी बोलेरो कार को रॉन्ग साइड पर ले लिया और बेहद तेज रफ्तार से बोलेरो सड़क पर भाग रही है। इत्तेफाक से जिस रॉन्ग साइड से जा रहे थे उस सड़क पर एक टैंकर पार्क थी, बड़ी सी गाड़ी टैंकर। अब ये इतनी स्पीड में जा रहे थे कि अचानक कोई एक और गाड़ी गुजरी। उसको साइड देने के चक्कर में टैंकर दिखाई नहीं दी। गाड़ी की रफ्तार 100 से ऊपर कंट्रोल कर नहीं पाए और इनकी बोलेरो कार सीधे जाकर उस टैंकर के अंदर घुस गई। टैंकर से टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इनके ठीक बोलेरो कार के पीछे एक मोटरसाइकिल चली आ रही थी जिस पर 2 लोग बैठे थे। जब टक्कर हुई और अचानक हुई, उधर मोटरसाइकिल वाला भी करीब 80-100 की स्पीड में बाइक चला रहा है, 2 लोग बैठे हैं। इस टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और पीछे से आ रही है मोटरसाइकिल भी अब उसी बोलेरो से जाकर टकराती है और फिर टैंकर से। बोलेरो पहचान में आने लायक गाड़ी नहीं बची, ज़बरदस्त इतनी टक्कर थी। अब जब ये टक्कर हुई तो अचानक कुछ और गाड़ियां गुजर रही थी। किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर आई। मंजर बेहद भयानक था। पीछे जो 2 मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे थे, दोनों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने बोलेरो जो इधर उधर से धस चुकी, बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से एक कर लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। 3 तो लाश थी उसमें से, वो जिंदा बचे ही नहीं थे। लाश की हालत देखकर ही अंदाजा हो गया था कि ये जिंदा नहीं है। एक कम चोट आई लेकिन बेहोश था। 4 बालिग लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। अब जब पुलिस अंदर झांकती है तो हैरान रह जाती है, देखती 2 छोटे छोटे बच्चे उसी बोलेरो कार में। जो बोलेरो की हालत थी उसके बाद सवाल ही नहीं था कि किसी के बचने की ज़रा सी भी कोई उम्मीद हो। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो दोनों बच्चे पीछे सही सलामत, बस हल्की सी चोट है उन्हें, शायद उस टक्कर की वजह से। 3 शख्स जो उस बोलेरो में है उसकी मौत हो चुकी है। चौथा उसका जो साथी है वो घायल है और अच्छा खासा सीरियस घायल है। लेकिन उसी बोलेरो में बैठा हुआ 2 मासूम, 6 और 3 साल का, मामूली घायल, कोई सीरियस चोट नहीं। एक तरह से ऊपर वाले ने बचाया। अब खैर पुलिस ने 3 लाशें निकाली, घायल और 2 बच्चों को फौरन एम्बुलेंस बुलाया गया और सबसे करीब के अस्पताल में उनको ले जाया गया। उधर जो मोटरसाइकिल पर पीछे सवार थे, जिनका बेचारे का कोई मतलब नहीं था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। जब वहाँ अस्पताल ले जाया गया
तो डॉक्टरों ने उनमें से 5 को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। 5 लोगों की मौत हो चुकी थी इस हादसे में। अब चूंकि टैंकर खड़ा था, टैंकर जो खड़ा था उसमें कोई था नहीं उस वक्त, तो टैंकर के अंदर किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बोलेरो कार में 3 लोगों की मौत हुई, 2 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हुई, 5 लोग मारे गए, चौथा बोलेरो का एक घायल और 2 बच्चे मामूली घायल। अब इसके बाद पुलिस बोलेरो की और एक्सीडेंट की तफ्तीश करती है। उधर जो चौथा था उसको होश में आने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने बोलेरो के अंदर से कुछ मोबाइल निकाले। मोबाइल निकाला तो उसकी तफ्तीश की कि कौन लोग हैं। एक्सीडेंट पे अमूमन घर वालों को खबर भी दी जाती है। तो बोलेरो को पहले तो नंबर मिला तो पता चला कि ये बनारस में पहले किसी के पास नंबर था, 15 दिन पहले ही ख़रीदा गया। पुलिस को अजीब सी चीज़ लगी, 15 दिन पहले ख़रीदा गया, बरेली में ही ये बनारस की गाड़ी थी और अभी तक नाम जो है रजिस्ट्रेशन शिफ्ट नहीं हुआ था नए ओनर के नाम पे। अब पुलिस ने उस मोबाइल से जो डिटेल निकाली तो उसको यक्ष ऐप पर डाला, क्योंकि पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा कि इसमें 2 छोटे बच्चे हैं, 4 लोग हैं और जो हालत थी, पुलिस को डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस ने अब जो 3 मरे उनके जो मोबाइल थे और एक प्रिंस जो घायल था उसके मोबाइल, उन चारों के मोबाइल को खोला और उनको डिटेल उसमें झांका, उनके नंबर, उनके नाम, उनकी तस्वीरें थी और फिर पुलिस डिपार्टमेंट को दिया कि ज़रा इन चारों के बारे में पता करो ये हैं कौन, क्योंकि अभी तक वो 3 तो मर चुके हैं, एक बेहोश है। 2025 में यूपी पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया, यक्ष ऐप इसे कहते हैं, YAKSH, यक्ष ऐप। ये बिल्कुल अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर है। इस यक्ष ऐप में तमाम क्रिमिनल्स के डेटा होते हैं, एक तरह से डेटाबेस, सारी चीज़ें। इसमें हुआ ये कि हर पुलिस स्टेशन में ये कहा गया कि आप अपने एरिया के 10 टॉप क्रिमिनल का डेटा तैयार करो, उनका नाम, उनका फेस, उनकी आवाज़, सब। तो फेशियल रिकग्निशन, इसके अलावा ऑडियो, आवाज़, उनकी हिस्ट्री, जेल के अंदर हैं, जेल के बाहर हैं, कौन कौन सा क्राइम किया, कब कब अंदर गए, कब कब बाहर आए, कौन कौन वांटेड है, कौन फरार है। तो यक्ष ऐप में असल में ये समझ लीजिए कि जैसे US में होता है ना कि पूरा एक डेटाबेस, हर इंसान का पूरा आपका DNA से लेकर सारी चीज़ें होती हैं। सेम क्राइम एंड क्रिमिनल के लिए यूपी पुलिस ने 2025 में इस यक्ष ऐप को लॉन्च किया, जिसमें यूपी के सारे क्रिमिनल का एक तरह से रिकॉर्ड है, कुंडली है उनकी। तो जैसे इन चारों के फ़ोन को यक्ष ऐप के ज़रिए टटोला गया तो अचानक इन सारे के चारों के रिकॉर्ड सामने आ गए। पुलिस का शक सही था। इनमें से 2 तो ऐसे थे जो मर्डर के केस में जेल भी गए थे और जेल से दोनों बेल पर इस वक्त थे। बाकी 2 भी चोरी, डकैती और किडनैपिंग में उनके मतलब नाम थे। तो इसका मतलब था कि वो 4 क्रिमिनल थे। अब ये 2 बच्चे कौन थे, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। उधर पुलिस अब होश में आने का इंतजार कर रही है। 4 तारीख को किडनैपिंग हुई, 5 तारीख की दोपहर 3 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है। 5 तारीख की रात चौथे शख्स जो उस बोलेरो में था होश में आया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने अपना नाम बताया, उसका नाम प्रिंस था। फिर उसने अपने बाकी 3 साथियों का नाम बताया जिनकी मौत हो चुकी है, उसे तब तक पता भी नहीं था। उनमें से एक था मनमोहन, एक था सिकंदर और एक था विशेष। मनमोहन, सिकंदर और विशेष ये तीनों बोलेरो के उस एक्सीडेंट में मारे गए। बचा इकलौता प्रिंस। प्रिंस ने पुलिस को बताया कि क्या हुआ। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि असल में 4 अप्रैल को हम लोगों ने ऑटो ड्राइवर मनोज और उसके 2 बच्चों को गुरुग्राम से किडनैप किया था। जैसे ये बात पता चली, जब तक पुलिस की एक टीम ने फौरन गुरुग्राम को फ़ोन घुमाया कि आपके यहाँ पर किडनैपिंग का केस दर्ज है। पता चला हाँ, एक फलाने सेक्टर के पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज है और उसमें नाम है मनोज और उसके 2 छोटे बच्चे, एक 6 साल और एक 3 साल। पुलिस को लगा कि प्रिंस सही बोल रहा है, पर पुलिस ने कहा कि बोलेरो में तो 4 और 2 6 लोग थे, 3 की मौत हो गई और वो तीनों किडनैपर थे। मनमोहन, सिकंदर, विशेष और प्रिंस जिंदा है, वो बयान दे रहा पुलिस को। तो 2 बच्चे भी थे उस गाड़ी में, लेकिन फिर बच्चे का बाप मनोज कहाँ है? तब प्रिंस ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मनोज बरेली के एक घर में, जहां हमने उसे बंधक बना कर रखा है, और उस घर का पता ये है, और वो घर असल में
मनमोहन के पिता का है, जो इस हादसे में मारा गया। फौरन पुलिस की एक टीम उस घर के लिए रवाना होती है। देर रात दबिश डाली जाती है। अब 6 अप्रैल की तारीख आ चुकी थी सुबह। बड़ी सावधानी से, क्योंकि वहाँ एक बंधक बनाकर शख्स रखा गया, कहीं उसे मार ना दे। ऑपरेशन कामयाब रहता है और मनोज को बाहिफाजत वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। अब मनोज पुलिस की हिफाजत में है, कस्टडी में है। उसे लेकर वो बरेली आती है पुलिस। अब मनोज से कहानी पूछती है, फिर मनोज कहानी सुनाता है और पूरी कहानी फिर कुछ इस तरह सामने आती है। एक ऑटो ड्राइवर मनोज 15 साल पहले एक बच्ची को गोद लेता है। बच्ची की उम्र करीब 15 साल हो गई थी। इसके बाद उसके 2 बेटे हुए, एक 6 साल, एक 3 साल। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी गुरुग्राम में मनोज के पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसका नाम है मनमोहन। मनमोहन मनोज की उस दत्तक पुत्री यानी गोद ली हुई बेटी पर बुरी नजर रखता था। मनोज से कई बार उसकी बेटी ने शिकायत की। मनोज की पत्नी ने भी कहा। मनोज ने मनमोहन को कई बार समझाया, कई बार चेतावनी दी कि तुम मेरी बिटिया से दूर रहो। अब वो कई बार मंडराता था मनोज के घर के आसपास। जब भी मनोज की नज़र उस पर पड़ती वो उसे डांटता, फिर भगाता। अब मनमोहन पेशे से एक क्रिमिनल माइंड था। उसे बुरा लगा कि उसकी बेटी से वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है और वो नाबालिग है, 15 साल उम्र है उसकी। उसने कहा कि कुछ सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से बात की। 3 दोस्त जो उसकी तरह क्रिमिनल माइंड, उनमें से एक सिकंदर, एक विशेष और एक प्रिंस। फिर मनमोहन ने प्लान किया कि बदला लेंगे। उसे लगा कि अगर मनोज को रास्ते से हटा दें या दोनों बच्चों को मार दें तो शायद वो डर जाए। उसके बाद ये जो बंदिशें हैं ये टूट जाएंगी। इसी प्लानिंग के साथ 4 अप्रैल को उसने मंदिर के बाहर, चूंकि उसे पता था, उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद बरेली ले गया, क्योंकि वो बरेली का रहने वाला था। वहाँ जाने के बाद मनोज को अपने ही घर में, अपने पिता के घर में, जो कि खुद एक मर्डर के केस में जेल गया, 27 महीने रहा और अभी बेल पे आया, बंधक बना के रख दिया। पर उसे लगा कि यहाँ बच्चे रोएंगे, छोटे हैं, अड़ोस पड़ोस को भनक लग जाएगी, तो फिर क्या करे। तब उसने कहा था कि इन बच्चों को कहीं और शिफ्ट करते हैं। अब फिलहाल पुलिस यही पता कर रही है कि वो शिफ्ट करना था या दोनों बच्चों को मारना था, बदला लेने के लिए मनोज से। तो इसी सोच के साथ 5 अप्रैल की दोपहर बुलेरो कार में मनमोहन, सिकंदर, विशेष और प्रिंस, इन दोनों बच्चों को उसके बाप से जुदा कर कहीं और ले जाने के लिए निकले। या तो कहीं छुपाना या कहीं मारना, ये तो ऊपर वाला जाने, या फिर प्रिंस जो बताएगा पुलिस के जरिए, फिर वो कहानी सामने आएगी। लेकिन ये आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि एक रॉन्ग साइड पर इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ दी। बुलेरो, जल्दबाजी में थे, तेजी में थे, पुलिस का डर था, स्पीड का पता नहीं चला। एक टैंकर पार्क और उसी टैंकर में जाकर बुलेरो कार ठोक दी। खुद तो मरे इनमें से 3, 2 बेगुनाह पीछे जो मोटरसाइकिल पर थे उनकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जब ये पूरी कहानी सुनी तो खुद पुलिस वाले ये सोच रहे थे, और वहाँ के जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की कि अगर गाड़ी की हुलिया कोई देख लेना तो यकीन भी नहीं कर सकता कि इस गाड़ी के अंदर का कोई शख्स जिंदा बचा होगा। लेकिन कमाल देखिए, वो दोनों मासूम बच्चे उस गाड़ी से बच निकले और उसे किडनैप करने वाले 3, जिनमें मेन मास्टरमाइंड मनमोहन, ये उसी एक्सीडेंट में मारे गए। चौथा हॉस्पिटल में है। पिता को रेस्क्यू करा लिया। दोनों बच्चे अभी अस्पताल में हैं बरेली के, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। मनोज की पत्नी और बाकी रिश्तेदार बरेली पहुँच चुके हैं और जो लेटेस्ट खबर ये है कि बच्चे ठीक हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं और शायद आजकल में अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाए। अब 4 क्रिमिनल में से एक प्रिंस जिंदा है। पुलिस उसके फिट होने का इंतज़ार कर रही है, कब होती है, कब छुट्टी मिलती है, ताकि उसे गिरफ्तार करे। और साथ ही मनमोहन के पिता, जो खुद एक कातिल है और जिसने पनाह दी और जो इस जुर्म में बराबर का भागीदार है, पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है। अब आप सोचिए इस कहानी के बारे में।
कि जिस मकसद और मंशा से ये क्रिमिनल निकले, ऊपर वाले ने कैसी सज़ा दी। अगर ये पकड़े भी जाते कल परसों, जैसे अभी प्रिंस पकड़ा गया, पता नहीं कब कितनी सज़ा, कुछ दिन बाद लौट आते, छूट जाते, सबूत नहीं होता, बरी हो जाते। लेकिन 2 मासूम बच्चों को उनके परिवार से अलग कर और उन्हें किडनैप कर, और क्या पता उन्हें मारने जा रहे थे। तो एक तरह से अगर वो मारने जा रहे थे तो ऊपर वाले ने न सिर्फ उन दोनों बच्चों की जान बचाई, बल्कि अपने हाथों से उनको सज़ा दी, एक एक्सीडेंट की शक्ल में। कई बार ये इत्तेफाक होता है और इसे आप कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी।